हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैथ्स की रिवीजन कर रहे होंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने कैसे किसी चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करना होता है बोर्ड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनसीईआरटी से चैप्टर की रिवीजन करनी होती है। एनसीईआरटी से रिवीजन करने के बाद देन आपको पीवाईक्यूज करने होते हैं लास्ट 3 इयर्स के। जैसे 3 इयर्स के लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स आपने ले लिए और उसमें से आपने सीबीएसई के जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स हैं और जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर पिछले 3 सालों से दे रही है वो सब आपने, यानी वो 6 पेपर्स हो गए, वो आपने रिवाइज करने हैं। पहले आप एनसीईआरटी करो, देन आप पीवाईक्यूज करो और पीवाईक्यूज के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो रिवीजन। हाँ, आपने ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड पीवाईक्यूज कर लिए तो आपका बहुत अच्छे से चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपने क्या करना है, खुद प्रैक्टिस भी करके देखनी है, सेल्फ इवेल्युएशन भी करनी है। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका एक टेस्ट देना है आपने कि हाँ आपको ये सब अच्छे से अब आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखो, जो ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक वीडियो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। उसमें आपको क्या कराया था, उसमें एनसीईआरटी प्लस क्या था, पीवाईक्यूज कराए हैं। लास्ट 3 इयर्स के बोर्ड्स के पेपर भी और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी उसमें कवर करा दिया। आज जो ये वीडियो आपको ये वीडियो में क्या मिलेगा, देखो आज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक अच्छे से देखना है, इससे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, a cone of maximum size is carved out from a cube of h 14 सेंटीमीटर। एक कोन निकाला गया है क्यूब में से। Find the surface area of cone and remaining solid left out after the cone carved out। देखो फिगर आपको पेपर में गिवन हो ये जरूरी नहीं है, यहां मैंने बना दी है फिगर। क्या है कि क्यूब में से कोन निकाला गया और हमें कोन का भी सरफेस एरिया बताना है और सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर कोन इज कार्व्ड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो कि जो ये कोन इस क्यूब में से बाहर निकालेंगे, इस कोन की रेडियस क्या होगी। इस कोन का देखो डायमीटर तो साइड के इक्वल ही होगा। डायमीटर ऑफ कोन कितना होगा, जितनी साइड है। डायमीटर ऑफ कोन होगा 14 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, देखो हाइट ऑफ कोन भी जो है वो क्या होगी, साइड के इक्वल ही होगी। हाइट ऑफ कोन 14 हो जाएगी। अब आपको इसका सरफेस एरिया बताना है। अब जो ये सॉलिड कोन बाहर आएगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ कोन में आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी उसका बेस भी तो होगा ना। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको सरफेस एरिया वाले सम्स के लिए बोला था कि आप ये सोचो आप एक क्यूब आइसक्रीम लाए हो, क्यूबिकल आइसक्रीम लाए हो आप, जैसे घर में आप ब्रिक लाते हो, आप सोचो कि क्यूब शेप की आपके घर में आइसक्रीम आई है और उसमें से आपने एक कोन बाहर निकाला है। अब वो जो कोन है, ठीक है, उस कोन का सरफेस एरिया निकालना है। तो उस कोन का सरफेस एरिया क्या क्या होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस। अब इसके लिए आपको एल चाहिए होगा, एल रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस 7 है एंड हाइट 14, 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। रूट 245, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप 5 इंटू 7 इंटू 7, 7 रूट 5। अब देखो यहां पर पाई आर एल, रेडियस 7, एल 7 रूट 5, पाई 22/7, रेडियस 7। तो आप इसे कट करोगे, आपका आंसर आ गया 154 रूट 5 प्लस 154।
अब 154 आप कॉमन भी ले सकते हो। ये आपके पास सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। अब देखिए और क्या पूछा हुआ है, रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन, उसका भी आपको सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो जो भी आपने सरफेस एरिया का क्वेश्चन करना है, आपके फिगर आपके माइंड में होनी चाहिए। इमेजिन करो कि जब आप एक क्यूब में से एक कोन बाहर निकालोगे तो क्या होगा। अगर मैं ये एरिया लेती हूँ तो मुझे बताना कि इसमें क्या एक्स्ट्रा लिया मैंने लिया TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ कोन। देखो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ कोन ले लिया हमने। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा लिया है, देखो जो ये हमने 6 फेसेस ले लिए क्यूब के 6 फेसेस तो बचे ही नहीं होंगे। जो ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस है, मान लो ये स्क्वायर शेप का है, इस स्क्वायर शेप के फेस में से क्या बाहर आ चुका है, सर्कल तो मिसिंग होगा वहां से, क्योंकि वहां जब कोन बना है तो सर्कल तो मिसिंग होगा, सिर्फ ये एरिया बचेगा। तो यहां हमने देखो हमने TSA ऑफ क्यूब लिया प्लस CSA ऑफ कोन, अंदर की तरफ कोन बना पड़ा होगा इसके अंदर, और ये जो सर्कल है ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब साइड कितनी है, देखो 14 पाई आर एल इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 154 रूट 5 और पाई आर स्क्वायर की 154। अब इसे जब सॉल्व करोगे 1176 प्लस 154 रूट 5 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट करोगे 1022 प्लस 154 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना था सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कार्व्ड आउट। ध्यान से करना है बेटा सरफेस एरिया का क्वेश्चन। फिगर इमेजिन करनी है कि फिगर कैसी है। हमने जब क्यूब के सारे फेसेस लिए तो जो एक फेस है वहां से सर्कल मिसिंग है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सम नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एच 4.2 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का जो एक क्यूब में से कट किया है। सेम ही हो गया ये फर्स्ट सम की तरह, आप खुद करोगे, ओनली वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपने इसमें। नेक्स्ट इज सम नंबर 3, a canal is 300 centimeter wide and 120 centimeter deep. Water in the canal is flowing with the speed of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? 300 सेंटीमीटर विड्थ है, 120 सेंटीमीटर डेप्थ है, और पानी की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि कितना एरिया इरिगेट होगा 20 मिनट्स में, और हाइट ऑफ वाटर जो है वो है 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा कनाल जो है वो भी क्यूबॉइड शेप की हो गई, और पानी जब फील्ड में जाके खड़ा होगा तो वो भी कौन सी शेप ले लेता है, फील्ड रेक्टेंगल शेप का हो गया, और उसके अंदर जब पानी खड़ा होता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी पानी की, तो कौन सी शेप ले लेगा, क्यूबॉइड की शेप ले लेगा। अब देखो यहां हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन कनाल इन 1 आवर। पहले देखो कि 1 आवर में कितना पानी फ्लो करता है। अब ये सेंटीमीटर में है, हम इसे सेंटीमीटर में मीटर में कर लेते हैं। 300 सेंटीमीटर के बनाओगे मीटर, 3 मीटर हो जाएंगे। 120 सेंटीमीटर के 100 से डिवाइड करके 1.2 मीटर, और 20 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड ऑफ वाटर कहाँ यूज होगी, लेंथ की जगह, तो ये 20,000 हो गया।
20,000 लेंथ हो गई, विड्थ हो गई 3 एंड डेप्थ हो गई 1.2 हो गई। अब देखो 1.2 आपके पास डेप्थ होगी, 20,000 1000 आएगा, 20,000 एक जीरो और आएगी। सॉल्व कीजिए, 20,000 3 12 बाई 10, 2 3 6 12 से मल्टीप्लाई करोगे 72,000 मीटर क्यूब। अब 20 मिनट्स में चाहिए हमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 20 मिनट्स, कि 20 मिनट्स में कितना पानी फ्लो करेगा। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में फाइंड करने के लिए 60 से डिवाइड, अब 20 मिनट्स के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 24,000 मीटर क्यूब। अब ये जो 24,000 मीटर क्यूब है, ये फील्ड के अंदर पानी अब जाएगा। अब फील्ड के अंदर पानी जब जाएगा तो वो फील्ड भी कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का ही पानी की शेप ले लेगा वहां पर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा, और जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे 8/100। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 3000 इंटू 100, ये आपके पास एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा, 3 लाख मीटर स्क्वायर। अगर इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे हेक्टेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा 30 हेक्टेयर्स, तो ये आपके पास एरिया ऑफ फील्ड आ गया। नेक्स्ट सम नंबर 4, a solid metallic sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर is melted। एक स्फीयर को मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन्स, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। एक कोन स्फीयर को मेल्ट करके कॉन्स बनाए हैं, तो दोनों का वॉल्यूम, मेल्टिंग वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। एक शेप से दूसरी शेप में जब कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम्स क्या होते हैं, इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन कॉन्स, जितने भी कॉन्स बन रहे हैं एन कॉन्स, 4/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की डिफरेंट है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब रेडियस कितनी है 10.5, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़े के वॉल्यूम को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड करके, यानी स्फीयर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। अब रेडियस इसकी है 35/10 एंड हाइट इज 3, 35 से कट करोगे 3, ये भी कट हो गया, 35 3, देन आप करोगे इसे 10 हो गई कैंसल, 2 5 21 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई, 126 इज आंसर। कितने कॉन्स बनेंगे, 126। नेक्स्ट इज सम नंबर 5, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are in ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube। 3 क्यूब्स को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया और जिसका डायगोनल है 12√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स। हमें एजेस फाइंड करने हैं और जो नया क्यूब बना है उसका हमारे पास डायगोनल गिवन है, तो पहले आप एजेस लेट कर लो, लेट एजेस ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स। जो 3 स्मॉल क्यूब्स थे उनके एजेस 3:4:5, तो क्या लेट करोगे उनकी साइड्स 3x 4x एंड 5x। अब जो वॉल्यूम होगा इन 3 स्मॉल क्यूब्स का वो बड़े के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ
वन बिग क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब, तो सबका वॉल्यूम प्लस हो जाएगा और इन सबका वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 27, 64 एंड 125। जब ऐड करोगे 216 एक्स क्यूब और ये बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यूब रूट करोगे 216 6 का क्यूब है तो आपके पास 6x साइड आ गई। अब जो डायगोनल ऑफ बिग क्यूब है, डायगोनल ऑफ बिग क्यूब जो है, बड़ा जो क्यूब बना है उसका डायगोनल आपको 12√3 दे रखा है और डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। तो यहां से आपके पास 12 जो है वो साइड आ गई और साइड की वैल्यू 6x है तो x जो है वो आपके पास 2 आ गया। तो साइड्स ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएंगी? स्मॉल क्यूब्स की साइड्स जो आपने 3x लेट की थी 6, 4x 8 एंड 5x 10। आपने ध्यान रखना है कि डायगोनल ऑफ क्यूब इज √3a एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का हमने पहले किया था क्वेश्चन लास्ट वीडियो में, √L² प्लस b² प्लस x²। नेक्स्ट इज sum number 6. A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a cone. एक हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है। कोन की हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें फाइंड करना है। तो पहले नीचे है हेमीस्फीयर और उसके ऊपर है कोन। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय जो आपने फाइंड करना है, देखो तो उसमें वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब एंड कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? दोनों की रेडियस सेम है। अगर रेडियस डिफरेंट होती तो हम डिफरेंट फॉर्म सिंबल्स यूज करते। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से रहा 2r और यहाँ h। अब आप वैल्यूज पुट करोगे, पाई 22/7, रेडियस 4, 4 इंटू 2 8 एंड हाइट 4। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, आंसर बता देती हूँ मैं आपको, 1408/7 सेंटीमीटर क्यूब। आपने कैलकुलेशन करके देखनी है बेटा। उसके बाद क्या बोला है? इफ अ क्यूब सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब एक क्यूब इसके बाहर है, एक क्यूब है इसके बाहर। देखो ये तो 2D बनेगी फिगर, वैसे क्यूब, ऐसे क्यूब बाहर है। अब क्या क्यूब, ये देखो ये डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर है 8 और हाइट ऑफ कोन 4 दे रखी है और हेमिस्फीयर की डेप्थ भी कितनी रेडियस के इक्वल होती है? तो ये भी 4, तो ये भी 8 हो गई। अब ये देखो यहाँ ये साइड भी 8 बन रही है और ये भी 8 बन रही है, तो इट मीन्स जो साइड ऑफ क्यूब है वो क्या होगी? 8 होगी। तो साइड ऑफ क्यूब जो इसे सर्कमस्क्राइब करेगा उस क्यूब की साइड क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। अब हमें डिफरेंस बताना है क्यूब के वॉल्यूम में और टॉय के वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब, तो ये आ गया 512। अब डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, तो दोनों को क्या करोगे आप? माइनस करोगे। आपने खुद करनी है ये कैलकुलेशन। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके बाद आपसे देखो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है सरफेस एरिया का। हाँ जी, सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या होगा? देखो बोला टोटल सरफेस एरिया है, पर आपने करना कैसे है कि मान लो हम इस टॉय को पेंट कर रहे हैं, तो अगर देखो हम अब जो हेमिस्फीयर का टॉप है और कोन का बेस है, दोनों ज्वाइन ही होंगे तो वो तो हमें दिखाई नहीं देंगे। हम देखेंगे कि हमें एक तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है और एक CSA ऑफ कोन दिखाई देगा बाहर से। CSA of hemisphere 2 pi r square and CSA of cone pi r l
एल कैसे कैलकुलेट करोगे? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस आपकी 4 है और हाइट भी 4 है, तो ये हो गया रूट 32, 4 रूट 2। तो आप यहां से कॉमन लोगे पाई आर, 2r प्लस एल। पाई आपके पास 22/7, रेडियस 4 और एल है 4 रूट 2। तो अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये हो गया 88, इधर से 4 कॉमन आ गया। 4 रूट 2 भी ले सकते हो वैसे कॉमन, अगर 4 रूट 2 लेना है 4 रूट 2 भी ले सकते हो, चलो 4 भी ले सकते हो। तो ये बच गया 2 प्लस रूट 2। यहां भी छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप रूट 2 की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करो। सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सम कई बार एज इट इज पेपर में होता है, बहुत ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट इज सम नंबर 7। A building is in form of cylinder surmounted by a hemisphere. सिलेंडर है और ऊपर उसके हेमिस्फेरिकल डोम है। डायमीटर ऑफ डोम इज 2/3 ऑफ टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें फाइंड करनी है। इफ इट कंटेन्स 67 एंड 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। मीटर क्यूब से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम आपके पास गिवन है और आपने टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। हो सकता है फिगर गिवन हो और हो सकता है कि फिगर आपको खुद बनानी पड़े। यहां गिवन है, देखो टोटल हाइट को h से डिनोट कर रखा है। लेट टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग h। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार। मुझे बहुत ज्यादा इस साल के पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग स्मॉल h। डायमीटर, डायमीटर जो है वो 2/3 ऑफ टोटल हाइट, मतलब 2/3 h। डायमीटर 2r के इक्वल होता है। इट मीन्स आपका जो रेडियस है वो आपके पास h/3 आ गया। अब देखो हेमिस्फीयर की जो डेप्थ है वो तो रेडियस के इक्वल होती है। अब हमें हाइट ऑफ सिलेंडर अगर चाहिए तो वो कितनी होगी? स्मॉल h माइनस ये जो हाइट है, रेडियस है ये h/3। तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास 2h/3 हो गई। अब वॉल्यूम जो आपने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द बिल्डिंग, उसमें क्या क्या आएगा आपके पास? बिल्डिंग के अंदर कितनी एयर होगी? वॉल्यूम का क्वेश्चन इजी है। क्या क्या दिख रहा है हमें? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। कौन सा सिंबल है सिलेंडर की हाइट के लिए? कैपिटल एच। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, और यहां आपके पास 2/3 आर प्लस एच। कीजिए कैलकुलेशन। आर की वैल्यू है h/3, तो ये हो गया h²/9। आर की वैल्यू h/3 और हाइट ऑफ सिलेंडर 2h/3। अब आप इसे सॉल्व करोगे। पाई h²/9, एलसीएम 9, 2h प्लस 6h, और वॉल्यूम ये 67 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, ये आ गया 1408/21। 1408/21। पाई को लिख लो 22/7, h²/9 8h/9। अब देखो इसे 8 से कट कर देते हैं पहले, फिर 22 के टेबल पर कट कर दिया, 7 पर कट कर दिया, ये आ गया 8 इंटू 27 इज इक्वल टू h³। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, तो h जो है वो आपके पास 6 आ गया। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास 6 मीटर आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये सम।
ध्यान से करो, एक बार सम समझने के बाद खुद करके देखो कि आपको खुद समझ आया सारा। एक बार रिवाइज करो कि हाँ ये मुझे लेट करना है, ऐसे ऐसे ये आगे हो जाएगा। नेक्स्ट इज sum number 8. A solid iron cuboidal block of dimension is recast into hollow cylindrical pipe. एक क्यूबॉइड से सिलेंड्रिकल पाइप बना दी और उसकी थिकनेस भी गिवन है हमें, और हमें लेंथ ऑफ पाइप फाइंड करनी है। जब भी कुछ भी मेल्ट करके बनाएंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो पाइप। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन इन क्यूबॉइड, जितना आयरन इस क्यूबॉइड के अंदर है उतना ही आयरन किस में होगा? उस पाइप में होगा। हम उस मेटल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो क्यूबॉइड के अंदर यूज हुआ था और जो उस होलो पाइप में यूज हुआ था। अब इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जो पाइप है उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो, एक बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से थिकनेस वाली पाइप है, मतलब ऐसे थिकनेस वाली कुछ पाइप है। देखो यहां मेटल यूज हुआ है, तो ये वाला जो मेटल है ये कैसे निकाल लोगे? बड़े के वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम क्या करोगे? बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करोगे? माइनस करोगे। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस और स्मॉल आर इंटरनल रेडियस। स्मॉल आर आपके पास 30 सेंटीमीटर है, मतलब 30 बाय 100 0.3 मीटर, और कैपिटल आर जो है वो कितनी हो जाएगी? 5 थिकनेस है, तो 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर, तो ये आपकी हो जाएगी 0.35 मीटर। तो अब आप यहाँ से पाई एच कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई है 22/7, हाइट आपने फाइंड करनी है यानी लेंथ ऑफ पाइप 0.35, इसका स्क्वायर करोगे और 0.3 का स्क्वायर करोगे। इधर 44/10 26/10 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया इससे। 52/100 और यहाँ है ये 1/7 इंटू एच, ये बनेगा 0.1225 माइनस 0.9। अब जब आप इसे माइनस करोगे तो ये 0.09 होगा, और जब इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 0.0325 325/10,000, और इधर आपका है ये 52/100। अब देखो इसे कट करो, 7 के टेबल पर हो रहा है ये कट? नहीं, 7 के भी नहीं होगा। हम कैसे करेंगे इसे? पहले तो यही 100 वाला कट कर दो। अब 5 के टेबल पर कट करते हैं, ये 13 के टेबल पर हो रहा है, 13 5 13 4। अब ये 5 के हो गया, अब ये 4 7 28 इंटू 4 112, तो लेंथ ऑफ पाइप 112 आ गई आपके पास। नेक्स्ट इज सम नंबर 9. 500 persons are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level? अब persons dip लेंगे तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा ये हमसे पूछा गया है। If average displacement of water by a person is 0.04 मीटर क्यूब। अब देखो 500 पर्सन हैं, एक पर्सन से डिस्प्लेसमेंट हो रही है 4/100 की, वो कितना पानी ऊपर जाएगा ये हमें फाइंड करना है। इक्वल होगा ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये इधर कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पर ये भी कैंसिल हो गया, 4
1/200 मीटर। जब इसके सेंटीमीटर बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर जो है वो राइज ऑफ वाटर होगा। इसमें 500% डिप लेंगे तो कितना राइज ऑफ वाटर होगा? 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम नंबर 10, 16 glass sphere each of radius 2 centimeter are packed into a cuboidal box of dimensions and then the box is filled with water. क्यूबॉइड के अंदर इतने सफियर्स डाल दिए तो बताओ उसके अंदर कितना पानी फिल कर सकते हैं, और बाकी पानी डाल दिया तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो इक्वल किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ 16 सफियर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दोनों के प्लस के इक्वल होगा। अब हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए तो हम क्या करेंगे? क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 16 सफियर्स का वॉल्यूम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका सम है। आप कैलकुलेशन खुद करोगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट और सफियर का 4/3 पाई आर क्यूब। आंसर इसका है 487.6 सेंटीमीटर क्यूब। आपने खुद इसकी कैलकुलेशन करनी है, मेथड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज सम नंबर 11, वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, रेडियस गिवन है और स्पीड ऑफ वाटर गिवन है। कहाँ जा रहा है पानी? सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। सिलेंड्रिकल टैंक का भी रेडियस गिवन है। फाइंड द राइज ऑफ वाटर लेवल इन टैंक इन हाफ एन आवर। पहले तो देखो कि पानी हाफ एन आवर में कितना जाएगा पाइप से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन पाइप इन हाफ एन आवर। जिस साइड स्पीड ऑफ वाटर है उधर ही ये हम टाइम का यूज करेंगे। इन पाइप इन हाफ आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। देखो दोनों ही साइड सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई 22/7, रेडियस इसकी है 1 सेंटीमीटर और जो स्पीड है वो आपकी डिपेंड करेगी, हाइट को चेंज करेगी। हाइट यहाँ यूज होगी 80। हाफ एन आवर में है, ये तो 1 सेकेंड की है। 1 सेकेंड में कितनी है? देखो स्पीड 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में अगर 80 सेंटीमीटर हम हाइट यूज कर रहे हैं, हाफ एन आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1800 सेकेंड्स। हाफ एन आवर में कितने? ये 1 सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आएगा और हमें 1800 सेकेंड्स में चाहिए, तो हमने 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 40 और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो 22/7 से 22/7 कट, ये 40 से 2 के टेबल पर कट, ये इधर 20 और ये 90। तो आपके पास राइज इन लेवल वाटर क्या आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर इज आंसर। दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना है, आंसर आपका 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज सम नंबर 12, रेन वाटर फ्रॉम द रूफ। रूफ रेक्टेंगल शेप की है, वहां से पानी जा रहा है एक सिलेंड्रिकल वेसल में। उसका डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल उससे पूरा फिल हो गया, तो हमें रेनफॉल इन सेंटीमीटर बतानी है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा। एक साइड है क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और दूसरी साइड क्या है? आपके सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है? 2 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस 1 हो गई और हाइट है 3.5। तो इससे हमारे पास हाइट ऑफ वाटर आ जाएगी, मतलब रेनफॉल इन सेंटीमीटर पता चल जाएगी हमें। इसे कट करोगे 5 पर, ये यहाँ कट हो गया 2 पर, तो h आ गया आपके पास 1/40। 1/40।
1/40 मीटर है, इसके सेंटीमीटर बनाने हैं तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। दोनों का बस ओनली क्या करना है आपको, वॉल्यूम इक्वेट करना है। बहुत इजी सम है, बस कंसेप्ट ये यूज होगा कि वॉल्यूम इक्वेट करना है। नेक्स्ट इज सम नंबर 13। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है और 4 कॉनिकल डिप्रेशन एंड अ क्यूबिकल डिप्रेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में ओनली कोनिकल डिप्रेशन है, यहाँ पे साथ में क्या है, क्यूबिकल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन भी दे रखी है और डेप्थ भी दे रखी है। एज ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन 3 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड। अब कितना वुड उसके अंदर यूज हुआ है, तो सबसे पहले जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है उसमें से क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है आपके पास, उसमें क्या है, 4 तो है कॉनिकल डिप्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स माइनस करोगे और क्या करोगे, एक है क्यूबिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन वो भी क्या करोगे, माइनस करो। अब जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 10 इंटू 5 इंटू 4। अब कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितनी है 0.5 और हाइट है उसकी 2.1 और क्यूब की साइड है उसकी 3, तो ये आ गया आपके पास 200 और ये 3 इंटू 7 21, ये 5 2 पे कट, 2 इंटू 2 4 और ये बन गया 2.2, 3 पावर 3 27, तो 200 में से 29.2 आप माइनस करोगे, 170.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। बेटा वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर कोई चीज निकाल दी तो वॉल्यूम माइनस कर दो, अगर उसके ऊपर कुछ लगा दिया तो उसमें वॉल्यूम क्या कर दो, प्लस कर दो। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ये सम्स अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ये 6 सम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपने ध्यान से करने हैं और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपने कमेंट में सम नंबर डालना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, बहुत अच्छे से अब आपको रिवीजन करनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से करने के बाद आपके लिए पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें पीवाईक्यूज हैं और देन आपने ये वाली वीडियो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की करनी है। हाँ जी, तीनों आपकी हो जाएंगी वीडियोस अच्छे से। एक गुलाब जामुन वाले सम की अलग से वीडियो है, आपकी ये तीनों वीडियोस हो जाएंगी तो बहुत अच्छे से आपकी ये चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। All the best, beta. Thanks for watching. Thank you very much.